पहला पॉइंट कि अगर दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर एंड और बुक आ रहा है, ठीक है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दिया हुआ है, ठीक है। अब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दिया हुआ है, तो अब इस केस में मुझे बताना है कि सदिश और अदिश का जो है गुणनफल, ठीक है, सदिश और अदिश का गुणनफल अगर आप पूछता है आपसे, यानी इसका जो है सदिश और अदिश बोलेगे तो आप जो है सबसे पहले इसका दो बन सकता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बन सकता है, और एक आपका बन सकता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बन सकता है। तो हम लोग इन दोनों पे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों पे देखेंगे। अब सुनना, जब दो वेक्टर ए और बी दिया हो, जब दो वेक्टर ए और बी दिया हो, तो उस केसेस में हमारा क्या बन सकता है, हम जानते हैं कि वेक्टर ए और बी के केस में आपका अगर अदिश के फॉर्म में हो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होगा, और सदिश के फॉर्म हो तो आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यानी आप जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर आपका फार्मूला आएगा ए बी कॉस थीटा आएगा, क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा आएगा। अगर आप ये जब इसके फॉर्म में निकालेंगे तो ये क्या होगा आपका, ये आपका रिजल्ट जो है आपका अदिश देगा, क्या देगा, आपका अदिश देगा। यानी इस केस में आपका एक्स वाई और जे के आई कैफ वाई आई कैफ जे कैफ और के कैफ इसमें कहीं आपका नहीं आएगा। आई जे के अभी हमने बताया ना, सदिश राशि को रिप्रेजेंट करने का तरीका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। इसी तरह से आप जानते हैं क्रॉस वाला देखेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालेंगे यहाँ पे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेक्टर ए वेक्टर बी साइन थीटा, यहाँ पे क्या होता है आपका एन कैफ हो जाएगा, एन कैफ, ठीक है। तो आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा हो जाएगा। क्रॉस के फॉर्म अगर होगा तो इस तरह से, तो ये जो है ना, अब इस केस में ये जो रिजल्ट देगा वो क्या देगा, आपका सदिश देगा, क्या देगा, सदिश देगा। यानी जब इसका जब हम न्यूमेरिकल जब लगाएंगे तो ये आपका क्या देगा, ये आपका अदिश के फॉर्म, ये सदिश के फॉर्म में देगा। यानी इसमें एक्स आपका एक्स आई वाई जे और जे के जो इसके में निकालते हैं ना, ठीक है, इस तरह से आपका निकल सकता है आई को जो हम एक्स आई से, और जे अगर दिया हो तो उसको हम वाई जे से, और अब आपका के दिया हो तो वहाँ पे जेड के से वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रखना, क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है, समझ आ गया। तो इसका जो है हम लोग क्या करेंगे, इसका जो हम लोग क्या करेंगे, इसका न्यूमेरिकल भी हम लोग लगाएंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, अभी तो कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, इसको आप नोट कर लो आप। चलिए एक क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन दिया है, कहेगा आपसे कि अगर क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा रंग बिरंगी रख लेते हैं इसको, व्हाइट वाला, क्योंकि येलो येलो के साथ खेलते रहे, अब सफेदी के साथ खेलेंगे थोड़ा सा। कि वेक्टर आपका क्वेश्चन 1 दे रहा है कि वेक्टर ए बराबर आपका 3i प्लस 4j और प्लस यहाँ पे ले लेते हैं आपका 5k है, और आपका वेक्टर बी बराबर दिया है 2i प्लस 4j और माइनस यहाँ पे 3k लिखा हो, सपोज दैट ऐसा कुछ लिखा हो। तो अब इतना दिया है, तो अब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो है अदिश गुणनफल निकालिए, क्या बोलेगा, अदिश गुणनफल निकालिए, अदिश गुणनफल निकालिए, अदिश गुणनफल बताइए। यानी आपको कह रहा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान निकालना है। तो अभी हमने पढ़ा है ए बी, ए का मान कितना दिया आपका, गौर करना, यहीं पे समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे दिया आपका 3i प्लस यहाँ पे दिया आपका 4j और प्लस यहाँ पे दिया आपका 5k, तो यहाँ पे डॉट लगा रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे आप, फिर लिखेंगे यहाँ पे ब्रैकेट में 2i प्लस 4j और प्लस यहाँ पे प्लस नहीं माइनस है 3k है, ये गौर करना, ये वाला। अब देखो यहाँ पे ना आई के साथ होगा, वही यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या होगा कि
आई कैप इंटू आई कैप बराबर 1 देता है, जे कैप इंटू जे कैप बराबर कितना देता है 1 देता है, के कैप इंटू के कैप बराबर क्या देता है 1 देता है। अब समझो यहाँ पे आई डॉट अगर जे रहेगा या फिर जे डॉट यहाँ पे के रहेगा या फिर के डॉट यहाँ पे आई रहेगा, या ये दोनों अगर अपोजिट रहेगा तो उस केस में इन सभी का मान क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। डॉट में रहेगा तो यानी अदिश गुणनफल के माध्यम से रहेगा तो आपको दिख रहा है, इसका मैं इसमें करूंगा तो आपका जो है 3 इंटू 2 करोगे और फिर आई इंटू आई है तो 1 बनाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 इंटू 6 आ जाएगा। अब गौर करना, इसका इसमें करेंगे तो 0 देगा, इसका इसमें करेंगे तो 0 देगा, है ना, इस फॉर्म से। ठीक है, अब क्या करेंगे, जे के साथ जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। अब ये इसके साथ जाएगा, के साथ जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 16 और 6 को जब आप ऐड कर देंगे यहाँ पे क्या आएगा 22 आएगा। 22 में से आप 15 माइनस कर देंगे तो 15 माइनस करें क्या आएगा आपका 7 आएगा। क्या आएगा? 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा।